जन्म संस्कार। भारत के आदिवासियों में सामाजिक और पारिवारिक रीतियों और संस्कार अनेक हैं। इनके जन्म संस्कार विशेष समझे जाते हैं। प्रत्येक संस्कार को अपनी धर्म, परंपरा, जातीय रीति रिवाज के आधार पर अलग होता है। उरांव समाज में जन्म संस्कार का विशेष सामाजिक महत्व है। उरांव समाज में बच्चे के जन्म पर खुशियां मनाई जाती है, चाहे वह लड़की हो या लड़का। दोनों समान रूप से समाज के लिए खुशियां लाते हैं। समाज के अनुभवी व्यक्ति कहते हैं कि बच्चा जन्म लेने से पूर्व लड़का या लड़की होगा, इसका सही अनुमान लगा लेते हैं। गर्भवती स्त्री को देखकर ही कुछ लोग उसके होने वाले बच्चे के संबंध में भविष्यवाणी करते हैं, जो लगभग सही हो जाता है। सचंद्र राय के लेख में यह बतलाया गया है कि जिस स्त्री की आंख धसी हुई हो अथवा शरीर दुबली पतली दिखे, पेट का दाहिना भाग अधिक बड़ा होना एवं गर्भवती स्त्री को दाहिना भाग में अधिक भार महसूस हो, तो लोग यह अनुमान लगाते हैं कि लड़का होने वाला है। इसके विपरीत लड़की के जन्म में बायां भाग सामान्य रूप से अधिक एवं गर्भवती स्त्री का शरीर अपेक्षाकृत बड़ा हुआ दिखाई देता है एवं आंख धसी हुई नहीं रहती है। चूँकि आंख का धंसना, दुबली पतली दिखाई देना एवं अधिक वजन लगना लड़का होने का लक्षण मानते हैं। यदि गर्भ में लड़का हो रहे हो तो गर्भवती स्त्री का 50% गर्भ का पोषक अंदर का बच्चा ग्रहण करता है। साधारणतः हम देखते हैं कि शारीरिक दृष्टिकोण से लड़की की अपेक्षा लड़का अधिक मजबूत एवं अधिक क्षमता वाला होता है। स्त्री पुरुष की अपेक्षा थोड़ी कमज़ोर होती है। कुछ लोग का यह भी अनुमान है कि पहले बच्चे के नाभि में जितनी गांठ हो, आगे उतना ही बच्चे पैदा होने की संभावना रहती है। नाभि नल में काला अथवा सफ़ेद लकीरें बच्चों की संख्या को बतलाती है। सफ़ेद लड़का का प्रतीक और काली गांठ लड़की का प्रतीक माना गया है। उरांव आदिवासी परंपरागत तरीके से जच्चा और बच्चा के लिए पूर्व से तैयार नहीं करते हैं। जच्चा गर्भवती स्त्री की कुछ तकलीफ़ों को जानकर ग्रामीण वृद्ध और अनुभवी औरतों को, जिन्हें कुशरैन कहते हैं, उनकी खोज करते हैं। प्रायः गर्भवती स्त्री बच्चा जन्मने के कुछ घंटा पूर्व तक काम करती रहती है। अधिकतर लोगों का विश्वास है कि भला का भला ही होता है। अधिकतर गर्भवती महिलाएं बिना अधिक कष्ट के ही संतानों को जन्म देती है। यदि गर्भवती महिलाएं का कष्ट और परेशानी बढ़ने लगती है तो कुशरैन वृद्ध औरत आजा आजी और नाना नानी का नाम लेकर स्तुति रूप में जन्म लेने के लिए अनुरोध करती है। यदि इतने में बच्चे का जन्म हो गया तो आजा आजी और नाना नानी की शुभकामना मानते हैं। यदि बच्चे का जन्म नहीं हुआ तो गर्भवती महिला के आचरण पर कुछ संदेह करने लगते हैं और सीधे उस महिला के आचरण तथा संबंधों की बातें करते हैं। फिर भी यदि बच्चे का जन्म नहीं हुआ तो वैधमती, गुण, सोखा, भगत आदि की खोज की जाती है। परंतु वर्तमान समय में अब अंधविश्वास की परंपरा घट रही है। अधिक कठिनाई होने पर होने वाली माताएं अस्पताल का सहारा ले रही है। प्रसव के बाद भी कुछ दिन तक गर्भ से खून बहता है। उस अवस्था में माता को बहुत सावधानी से रहना पड़ता है। खून से लगे कपड़े आदि को भी बहुत हिफाजत से रखते हैं, क्योंकि खून के लालच में चुड़ैल, भूत प्रेत एवं बिसाहे आदि माँ एवं बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। लोगों का ऐसा मानना है कि यदि गर्भ से गिरे हुए खून को चुड़ैल या बिसाही ने चाट लिया तो माँ का अवश्य नुकसान होगा। प्रसव से संबंधित गंदी वस्तुओं को घर के आसपास गाड़ दिया जाता है, जिससे कि दूसरे व्यक्ति उसे नहीं देख सके, क्योंकि बुरे आचरण वाले व्यक्ति या बिसाही को यदि यह प्राप्त हो जाता तो उसे अनेक प्रकार की औषधि अथवा दवाई बनाती है, जिसे बिसाही अपने विशेष कार्यों के लिए उपयोग करती है। इस तरह बुरे आचरण या बिसाही औरत को प्राप्त होने पर नया जन्म लिया हुआ बच्चा अथवा माँ को कोई ना कोई नुकसान अवश्य होगा। उद्धारणा, शुद्धिकरण। उरांव समाज में जब कोई व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है उसको उरांव लोग सोतरा कहते हैं। कभी कभी कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति अशुद्ध हो गया है, फलना सोतरा मंजका रास। जब कोई व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है तब उस व्यक्ति को सामान्य जनजीवन से अलग ही समझा जाता है।
उसको घर के मुख्य जगहों में प्रवेश नहीं करना पड़ता है। खासकर पूजा पाठ करने वाला कमरा, कोठरी, धन दौलत रखने वाला कोठरी एवं रसोई घर में प्रवेश वर्जित रहता है। प्रसव कार्य में सहयोग देने वाली स्त्री भी अपवित्र छूत हो जाती है। जब तक वह नहा धोआकर कपड़ा नहीं बदलती एवं शुद्धिकरण नहीं होती, उसे अन्य परिवार के लोग गृह प्रवेश पर रोक लगाते हैं। स्नान करने के पश्चात गृह प्रवेश के पूर्व साफ कपड़ा पहनना एवं तेल हल्दी लगाने के पश्चात ही उसे शुद्ध समझा जाता है। शुद्धिकरण संस्कार में गांव देवती, ग्राम देवता एवं पद्मनाद के नाम पर एक कसरी मुर्गी खीर देने की परंपरा है। साथ ही जिस मुर्गी को देवताओं को खुश करने के लिए बलिदान किया जाता है, उसके मुख्य भागों जैसे सिर, पैर, धड़ आदि को पत्ते में टेपकर पकाते हैं एवं अन्य भाग को अरवा चावल के साथ टाहड़ी खिचड़ी बनाकर पंच लोग आपस में प्रसाद स्वरूप खाते हैं। शुद्धिकरण परंपरा में थोड़ा बहुत अंतर जगह विशेष पर है, परंतु सभी घर में बच्चा जन्म के बाद शुद्धिकरण किया जाता है। उसे सामान्य जनजीवन में तब तक उसका समावेश नहीं करता है जब तक कि सामाजिक परंपराओं में दर्शाए गए विधि विधानों के तहत उसकी सफाई नहीं की जाती है, जिसे हम शुद्धिकरण और उरांव कुड़ुक भाषा में उद्धारणा की संज्ञा देते हैं। उद्धारणा अर्थात शुद्धिकरण करने के बाद ही घर परिवार के सदस्यों की भांति घर प्रवेश की अनुमति दी जाती है। किसी भी उरांव परिवार में नवजात शिशु का जन्म होता है तो उरांव रीति रिवाज के अनुसार उस परिवार को सामान्य परिवार से अलग समझा जाता है। उस परिवार के साथ तब तक अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है जब तक तीसरे अथवा छठवें दिन शिशु को जन्म देने वाली माँ अथवा बच्चे का स्नान नहीं कराया जाता है। अधिकांश उरांव परिवार में छठवें दिन ही इस नेक को पूरा करते हैं। इसके लिए डंडा कटना, भाग कट्टी जैसे महत्वपूर्ण संस्कार संपन्न किया जाता है। इस महत्वपूर्ण संस्कार को करने में देवी देवताओं अथवा परिवार के कुल देवताओं को विशेष रूप से याद किया जाता है। इस पुण्य अवसर पर गांव के गणमान्य बूढ़े बूढ़ी, नाना नानी, दादा दादी विशेष रूप से आमंत्रित होते हैं। सामूहिक रूप से नए शिशु की कुशल कामना करते हैं। डंडा कटना समाप्त होने के साथ ही घर परिवार अथवा समाज का बंधन समाप्त होता है। सभी एक साथ मिलकर बैठते, खाते पीते और खुशियां मनाते हैं। नामकरण। शुद्धिकरण जैसे महत्वपूर्ण रस्म के पूरा होते ही बच्चे का नामकरण करते हैं। नामकरण से पूर्व बच्चे का मुंडन होता है। उस दिन गांव के पाहन पुजार को बुलाया जाता है। नामकरण के लिए साल पत्ती का छोटा दोना पौनी खेता बनाकर उसमें पानी भरा जाता है। उस पानी में बच्चे के कुछ बाल को मिला दिया जाता है। दूसरे एक साफ दोना में पानी भरकर उसी समय धान से निकाले हुए चावल के दाने को बच्चे का नाम लेकर पानी भरे दोना में अलग अलग स्थानों पर गिरा दिए जाते हैं। यदि चावल के दाने आपस में मिल जाते हैं तो समझा जाता था कि भगवान और दादा दादी अथवा नाना नानी को उसके नाम पर स्वीकार है। यदि चावल के दाने आपस में नहीं मिले तो माना जाता था कि वह नाम भगवान और दादा दादी के लिए स्वीकार नहीं है। यदि लड़का हो तो दादा अथवा नाना और बच्ची हो तो दादी अथवा नानी के नाम लिए जाते थे। नामकरण में अपने निज के दादा दादी अथवा नाना नानी के नाम स्वीकार नहीं होते थे तो ऐसी परिस्थिति में निकट के दादा दादी अथवा नाना नानी के नाम लिए जाते थे। उरांव समाज में ऐसी धारणा है कि दादा दादी अथवा नाना नानी के नाम पर नामकरण करने से उरांव समाज के वंश परंपरा हमेशा बनी रहेगी। हर आने वाली नई पीढ़ी पूर्वजों का अनुसरण करेगी। लड़का हो या लड़की उनके अच्छे कर्मों को लेकर मार्गदर्शन करेंगे। उरांव समाज में नामकरण के कई मुख्य आधार हैं। जिस बच्चा का नाम जन्म जिस दिन हुआ उसका वही नाम भगवान के लिए स्वीकार हो जाता है। उदाहरण, मंगल के दिन जन्म लेने वाला व्यक्ति का नाम मंगरा उरांव, बुध दिन में जन्म हुआ तो बुधवा उरांव, शनिवार को जन्म लेने पर उसका नाम शनिचरवा उरांव रखा जाता था। किसी खास पर्व के दिन या रात में जन्म हो तो उसी त्यौहार का नाम रखते हैं। कर्मा त्यौहार के दिन जन्म हो तो कर्मा उरांव और लड़की हो तो कर्मी। सरहुल के दिन जन्म ले तो खद्दी रखते हैं।
उसी तरह फगुआ, फग्गू, फगना, सोहरय, जितिया, दसई, जतरा, इंद आदि नाम पुरुष वर्ग में रखे जाते हैं। स्त्री वर्ग में फगनी, जतरी, जितनी, रंथी आदि रखे जाते हैं। खास माह में जन्मे बच्चे का भी उसी माह का नाम देते हैं, जैसे माघे, फगुआ, अगहर, पूसा, सावना, कार्तिक। लड़की हो तो फगनी, अग्नि, सवनी, भदनी, आषाढ़ी आदि रखते हैं। कभी कभी किसी खास समय में बच्चे का जन्म होता है तो उसी समय के अनुसार नामकरण करने की परंपरा है। पूर्णिमा की रात में होने पर पूनी, पूर्णिमा, पुनिया आदि स्त्री नाम रखे जाते हैं और पुरुष के नाम पुनय, पुनवा, पुना आदि नाम रखे जाते हैं। आधी रात अथवा भोर से पहले जन्म लेने पर भिनसारी, भिनसरिया, बिजबीन को नाम लड़कियां के होते हैं। समाज में कुछ खास पूर्वजों एवं देवी देवताओं के नाम पर भी बच्चे का नामकरण करते हैं। जैसे आदर्श पुरुष में भगवान राम के लिए राम, रामा, रामे, रामू, रामेश्वर, रामचंद्र, रामदेव, रामधन, रामनारायण, रामवृक्ष आदि। इसी प्रकार अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, सहदेव, रावणा नाम भी तभी रखे जाते हैं जब दादा दादी या नाना नानी का नाम रहा हो। महादेव, जट्टा, शंकर, शिव देवताओं के नाम पर पुरुष वर्ग में नाम रखे जाते हैं और पार्वती, लक्ष्मी, जनदेवी देवियों के नाम रखे जाते हैं। गंगा, जौनी, कोयली, शंख, बंकी आदि नारियों के नाम रखने की परंपरा है। शरद चंद्र राय ने उरांव रिलीजन एंड कस्टम में बतलाया है कि प्रथम 2 बच्चे जन्म लेने के कुछ दिनों बाद यदि मर जाए तो तीसरे बच्चे जन्म लेने के बाद उसे गोबर गड्ढे यानी गंदूर गड्ढा में फेंक दिया जाता है। उस बच्चे को कोई दूसरे स्त्री पुनः उठाकर लाती है। दरअसल बच्चे को सही में नहीं फेंकते हैं बल्कि उसे मात्र दिखावा के रूप में फेंका जाता है। ऐसा लगता है कि फेंका हुआ किसी भी वस्तु पर बिसाई या डायन की नज़र नहीं लगती है। ठीक उसी तरह से बच्चे को मात्र दिखावा के लिए गंदूर गड्ढा, गोबर गड्ढा अथवा गुड़ गड्ढी में फेंकते हैं। उरांव समाज में गंदूर उरांव, घूड़ उरांव या घूड़ा उरांव नाम पाया जाता है। ऐसा लगता है कि यह नाम उसे रीति रिवाज के प्रतीक माना गया है। जिस घर परिवार में बच्चे जन्म के बाद मर जाते हैं या किसी बिसाही डायन की नज़र पड़ने से बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उसी परिवार में ऐसा नाम रखा जाता है। इस समाज में नाम के साथ गोत्र जोड़ने की परंपरा नहीं है। नाम के साथ गोत्र लिखने की परंपरा अंग्रेज़ों के आने के बाद लगभग 40-50 वर्षों से चली आ रही है। किसी भी परिवार में किसी बच्चे के जन्म होने पर इसी रीति रिवाज का प्रचलन है। तो हम लोग का जन्म संस्कार यहीं पर समाप्त होते हैं दोस्तों। तो आप लोग को कैसा वीडियो लगा इसको कमेंट करके बताइएगा और अच्छा लगा तो उसको भी कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग का कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो आप लोग इसको पूरी कोशिश करिएगा दोस्तों, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।